कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे, घर में रहें, सुरक्षित रहें। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने स्कैनर के थ्रू इनपुटिंग लेना सिखाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को इंटीजर के मेथड्स बताए थे कि इंटीजर का अगर डाटा होगा तो क्या हम लोग मेथड्स इस्तेमाल करेंगे। और बच्चों मैंने फ्लोट और डबल का बताया था। उस वीडियो लेक्चर को इसलिए बच्चों मैंने पार्ट 1 कहा था क्योंकि वो पूरा नहीं था। आज मैं उसके जो रिमेनिंग मेथड्स रह जाते स्कैनर क्लास के वो बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे स्ट्रिंग वैल्यूज़ का इनपुट कराएंगे, कैसे हम स्ट्रिंग का इनपुट कराएंगे जावा में बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। इसके स्ट्रिंग का बताऊंगा, उसके बाद फिर कैरेक्टर का बताऊंगा। ठीक है ना बच्चों, तो ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को सुनिएगा। तो बच्चों, अगर हम स्ट्रिंग फंक्शन का इनपुट कराएंगे, अगर हमारे पास मान लीजिए स्ट्रिंग का इनपुटिंग कराना, हमसे कोई ये कह दे कि स्ट्रिंग का इनपुटिंग कराइए, तो उसके लिए बच्चों हमारे पास 2 मेथड होते हैं स्कैनर क्लास में। उसके लिए 2 मेथड्स को डिफाइन किया गया है। एक होता है बच्चों नेक्स्ट फंक्शन और दूसरा होता है नेक्स्ट लाइन। अब बच्चों स्ट्रिंग में ये 2 मेथड्स क्यों हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ये बच्चों एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है और वाइवा में भी पूछा जाता है कि नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन फंक्शन क्या होते हैं, या स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को इनपुटिंग कैसे होगी बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग बच्चों 2 तरीके की होती है। स्ट्रिंग हमारी 2 तरीके की होती है, एक होती है वर्ड्स और दूसरा होता है सेंटेंसेस या पैराग्राफ। तो स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट वर्ड्स से भी कर सकते हैं या सेंटेंस या पैराग्राफ से भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग को हम लोग कहते क्या है बच्चों? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जावा में स्ट्रिंग को बच्चों लाइब्रेरी क्लास कहा जाता है। स्ट्रिंग बहुत डिटेल में होती है बच्चों, इसे मैं आगे टॉपिक जब आएगा तो बहुत डिटेलिंग में बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं मेथड्स को ही डिस्क्राइब करता हूं। तो स्ट्रिंग बच्चों मेनली है क्या? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। और हम लोग सेंटेंस को क्या कह सकते हैं? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ये तो जनरल बात हो गई। तो बच्चों नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है? ये यूज़ होता है फॉर सिंगल वर्ड एंट्री। ये क्यों यूज़ होता है? जब सिंगल वर्ड का इनपुट हमें कराना हो विदाउट एनी डेलिमिटर्स, उसमें कोई डेलिमिटर्स ना हो। अब बच्चों डेलिमिटर्स क्या होता है? डेलिमिटर्स बच्चों क्या होते हैं? जब एक से ज़्यादा वर्ड्स को अगर हमें सेपरेट करना हो तो उसके लिए हम लोग प्रोग्रामिंग में डेलिमिटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डॉट हो गया, स्पेस हो गई, कॉमा हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क्स हो गया, ये बच्चों डेलिमिटर्स होते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन बच्चों कब इस्तेमाल होगा? जब सिंगल वर्ड का हमें इनपुट कराना हो जिसमें कोई भी डेलिमिटर्स अलाउड ना हो। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन फंक्शन होता है। नाम से ही बच्चों पता चल रहा है नेक्स्ट लाइन मतलब ये इनपुटिंग का कराएगा पूरा सेंटेंस या पैराग्राफ का। इसलिए मैंने लिखा है इट इज़ यूज फॉर मल्टीपल वर्ड एंट्री, यानी कि जब एक से ज़्यादा वर्ड्स हों या सेंटेंसेस हो उसके लिए अगर इनपुट कराना है तो हम लोग बच्चों क्या इस्तेमाल करेंगे? नेक्स्ट लाइन को विद डेलिमिटर्स। इसमें डेलिमिटर्स भी अलाउड हो सकते हैं, स्पेस भी दे सकते हैं आप, एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी दे सकते हैं, ठीक है ना, कॉमा भी दे सकते हैं। तो दोनों में हमने अंतर देख लिया नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई भी स्ट्रिंग का प्रोग्राम बनाया, उसमें अगर हमें इनपुट कराना है गॉड इज़ ग्रेट, गॉड इज़ ग्रेट। अगर हमने नेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल किया बच्चों, तो नेक्स्ट फंक्शन में सिर्फ इनपुटिंग अगर हम लोग ये सप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक्सेप्ट क्या करेगा? सिर्फ गॉड, क्योंकि गॉड के बाद एक डेलिमिटर आ रहा है, स्पेस आ रहा है, और ये अलाउड नहीं है इन नेक्स्ट फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो अब अगर हमें गॉड इज़ ग्रेट पूरा लेना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? तो किस फंक्शन का? उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन फंक्शन को। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लाइन फंक्शन से हम लोग डेलिमिटर्स का भी इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम लोग कितने भी बड़े पैराग्राफ या सेंटेंस का इनपुटिंग करा सकते हैं। और नेक्स्ट फंक्शन से सिर्फ सिंगल वर्ड का ही इनपुट हो सकता है। ठीक है बच्चों, आई होप मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बच्चों अगर सिर्फ सिंगल कैरेक्टर का इनपुट कराना, ये तो वर्ड्स की बात हो गई, पैराग्राफ हो गए, सेंटेंस हो गए। अगर कह दिया जाए सिर्फ एक कैरेक्टर यानी कि गॉड में सिर्फ जी का इनपुट कराना, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए स्कैनर क्लास के पास मेथड थोड़ा ये लॉन्ग होता है बच्चों, थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट फंक्शन डॉट कैर एट ज़ीरो, नेक्स्ट फंक्शन डॉट कैर एट ज़ीरो मतलब नेक्स्ट तो फंक्शन बच्चों सिंगल वर्ड के लिए होता है, जैसे का डॉट लगाया, कैर एट फंक्शन ज़ीरो का मतलब है बच्चों वर्ड का पहला कैरेक्टर, मतलब पहले कैरेक्टर की इंडेक्सिंग, उसे वो इनपुट हो जाएगी। यानी कि
ये पूरा फंक्शन किसके लिए इस्तेमाल हो जाएगा? फॉर सिंगल कैरेक्टर। तो कैरेट 0 का मतलब होता है कि पहले इंडेक्सिंग के कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वर्ड्स में सबसे पहले कैरेक्टर की एंट्री, मतलब जो पहला कैरेक्टर की जो इंडेक्सिंग होगी हम उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो जब भी सिंगल कैरेक्टर के लिए हमें कोई भी फंक्शन स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करना है तो कौन सा करेंगे? नेक्स्ट डॉट कैरेट 0, जिससे एक कैरेक्टर का इनपुट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। बच्चों नेक्स्ट लाइन से तो हम एक वर्ड का ले सकते हैं, नेक्स्ट लाइन फंक्शन से तो एक वर्ड की हम लोग स्ट्रिंग ले सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट फंक्शन से मल्टीपल वर्ड का इनपुट नहीं करा सकते। याद रखिएगा, फिर से बता दें, नेक्स्ट लाइन में तो एक, क्योंकि भाई जब एक पूरा पैराग्राफ हो जाएगा तो एक वर्ड भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन से चाहे आप मल्टीपल पैराग्राफ ले लें, चाहे सेंटेंस ले लें, चाहे सिंगल वर्ड ले लें, लेकिन नेक्स्ट फंक्शन से सिर्फ एक वर्ड। और नेक्स्ट डॉट कैरेट से सिंगल कैरेक्टर। ठीक है ना, कैरेट फंक्शन में बच्चों हम लोग 0 ही सप्लाई करेंगे। 0 का मतलब होता है फर्स्ट इंडेक्सिंग, मतलब पहले कैरेक्टर की इंडेक्सिंग को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसका एक कैरेक्टर जो भी हमें इनपुट कराना होगा वो रिटर्न करके ये फंक्शन दे देगा। ठीक है ना बच्चों, अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बच्चों जो मैंने मेथड्स बताए थे, अब उसका मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, जिसमें मैंने एक प्रोग्राम के थ्रू मैं बताऊँगा कि कैसे स्कैनर क्लास के अलग अलग मेथड्स के थ्रू हम अपने प्रोग्राम में इनपुटिंग कराएंगे। ठीक है ना बच्चों, तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल फॉर इनपुटिंग ए वैल्यू बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। तो सबसे पहले बच्चों जब भी हम स्कैनर क्लास यूज़ करेंगे तो हम लोग उसका एक पैकेज इंपोर्ट कराएंगे, import java.util.scanner। इसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में समझाया होगा। बच्चों कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट होगी मैं इसमें भी एक्सप्लेन करूँगा। तो स्कैनर की एस बड़ी होगी, ये याद रखिएगा। पैकेज का नाम बच्चों java.util, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों मैंने एक क्लास लिया, उसका नाम रखा है इनपुट। एक क्लास दिया, उसका नाम रखा है मैंने इनपुट। कोई भी अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। ओपनिंग कर्ली ब्रेस मतलब क्लास की बॉडी स्टार्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। मैंने बच्चों शॉर्ट में लिख दिया है PSVM। मेरी आपसे बच्चों रिक्वेस्ट है कि आप लोग शॉर्ट में अपनी कॉपी पे नोट मत करिएगा, आप लोग उसे पूरे फॉर्मेट में ही लिखिएगा। आप प्रैक्टिस यही करिए कि आप पूरे फॉर्मेट में लिखें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, नहीं तो आपसे जल्दबाजी में एग्ज़ाम में भी गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मेरी तो थोड़ी सी ये मजबूरी है क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ेगा। अगर मैं बड़े बड़े सिंटैक्स लिखूंगा तो मुझे ज़्यादा स्पेस लेनी पड़ेगी, इसलिए मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ। लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी पे फुल फॉर्म में ही लिखें, ठीक है ना। मैं सबके फुल फॉर्मेट बताऊंगा, मैं किसी को PSVM उससे नहीं, पूरा फॉर्मेट बताऊंगा। आप लोग अपनी कॉपी पे फुल ही लिखिएगा, ठीक है ना। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसका ओपनिंग ब्रेस, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि स्कैनर क्लास के आप मेथड यूज़ करने जा रहे हैं। स्कैनर क्लास के मेथड आप तभी यूज़ करेंगे जब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी SC दे दिया, आप OBJ दे देना, जो आपको समझ में आए। लेकिन अच्छे प्रोग्रामर की प्रैक्टिस वो होती है जो जैसा आपका टास्क है उस तरीके से अपना आइडेंटिफायर रखिए, ठीक है ना। फिर बच्चों मैंने मैसेज दिया system.out.println एंटर इंटीजर नंबर। अब यानी कि हमें एक इंटीजर नंबर का इनपुट चाहिए, तो कैसे किया हमने? sc.nextInt, और नेक्स्ट फंक्शन करेगा क्या? इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके किस में स्टोर करा देगा? A में। यानी कि इंटीजर के लिए हमें कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है? नेक्स्ट INT, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट INT डायरेक्ट वर्क नहीं करेगा, हमें उसका ऑब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा SC, तो sc.nextInt। इसी तरीके से SOPLN, बच्चों फिर से मैं बता दूं, आपको फुल फॉर्म ही लिखना पड़ेगा, शॉर्ट बिल्कुल मत लिखिएगा। SOPLN मतलब system.out.println एंटर फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए हमने कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया है? नेक्स्ट फ्लोट। ये मैं इससे पहले वाले लेक्चर में ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट फ्लोट, अगर बच्चों बड़ी रेंज की वैल्यू है, 6 प्रेसेशन से ज़्यादा डेसिमल वैल्यू है, तो नेक्स्ट डबल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट डबल के लिए हम लोग नेक्स्ट डबल लिख देंगे। ये याद रखिएगा बच्चों, जो भी मेथड्स 2 वर्ड्स से मिलके बनते हैं तो उसका पहला लेटर अपर केस में रखिएगा, नहीं तो एरर आएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर सिंगल वर्ड की स्ट्रिंग लेनी है तो sc.next, नेक्स्ट फंक्शन रिटर्न करके स्ट्रिंग को यहाँ इनपुट करा देगा। और अगर आपको पूरा सेंटेंस लेना है तो स्ट्रिंग s इक्वल टू sc.nextLine। बच्चों यहाँ स्ट्रिंग की S कैपिटल होगी, स्ट्रिंग एक लाइब्रेरी क्लास है। इसी तरीके से अगर आपको एक कैरेक्टर इनपुटिंग कराना है
तो कैर सी इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट ज़ीरो। कैरेट ज़ीरो का मतलब फिर से बता दें, फर्स्ट इंडेक्सिंग के कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना। उसके बाद बच्चों मैंने SOPLN करके पहले ए को प्रिंट कराया, फिर एफ को यानी कि फ्लोट वाली वैल्यू, वर्ड यानी कि स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और कैरेक्टर। जब बच्चों इसे रन कराओगे आप, जब आप इसे रन कराओगे तो सबसे पहले मैसेज आएगा SOPLN एंटर द इंटीजर वैल्यू, लिख के आ जाएगा एंटर, जैसा आप मैसेज दोगे वही लिख के आएगा एंटर इंटीजर वैल्यू, ठीक है ना। एंटर इंटीजर वैल्यू में जब आप एंटर कराओगे, मान लीजिए आपने एंटर कराया 10, ठीक है ना, तो 10 नेक्स्ट INT रीड करेगा और रिटर्न करके किस में स्टोर करा देगा, ए में, यानी ए में क्या आ जाएगा 10। तो जब आपकी ये वैल्यू प्रिंट होगी, जब आप इनपुट कराओगे प्रिंट कराओगे तो डायरेक्ट वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 10, ठीक है ना। तो जो आप इनपुटिंग कराओगे, जब आप उसे रन कराओगे तो वही वैल्यू आपकी प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है ना बच्चों। इसी तरीके जब आप कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू डालेंगे, यानी कि 10.11 कीबोर्ड से प्रेस किया, तो जब 10.11 प्रेस करोगे तो वो यहाँ पे 10.11 ये रिटर्न करके किस में स्टोर करा देगा, एफ में। एफ पे जब स्टोर करा देगा, आपने SOPLN लगा रखा है इसलिए यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 10.11। पहले मैसेज आ जाएगा एंटर फ्रैक्शनल वैल्यू, फिर 10.11। तो पहले आप कीबोर्ड से वैल्यू देते जाओगे, जैसे जैसे कीबोर्ड से वैल्यू दोगे ये फंक्शन रीड करके स्टोर कराते जाएंगे, रिटर्न कराते जाएंगे और वैल्यू आपकी एक एक करके प्रिंट होती जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आप इस तरीके से अपने प्रोग्राम में जब भी कोई कंप्यूटेशनल प्रोग्राम करेंगे या स्ट्रिंग का प्रोग्राम करेंगे, वहाँ पे ये सारे मेथड्स आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।